हेलो फ्रेंड, लक्ष्य एकेडमी में बेटा आपका हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हम अपना जो टॉपिक था हम पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वयन। तो बेटा उसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था हमने हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, उसके बाद मैंने बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आज बेटा हम उसमें आगे कवर करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक कि बेटा तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति ठीक और उसका संचालन, कि तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होता है और उसका संचालन कैसे होता है, उसका चालन कैसे होता है, यानी कि वो आगे कैसे बढ़ता है। ठीक, तो बेटा आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, ये बेटा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आज कि तंत्रिकी आवेग की उत्पत्ति एवं संचालन। ठीक बेटा, तंत्रिकी आवेग की उत्पत्ति एवं उसका चालन। तो बेटा सबसे पहले हमको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ने के पहले हमको न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हमको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। कि बेटा मैंने कल आपको ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ये हमने कल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। बेटा एक छोटा सा मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं अभी। देखो बेटा हमने कल ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये इसकी थी सेल बॉडी, ये था एक्सॉन, ये था इसका टीलोडेंड्रिया। ठीक, तो बेटा ये जो सेल है किसकी, एक्सॉन की, ये बेटा हमारा क्या है, एक्सॉन पार्ट है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एक्सॉन। ये एक्सॉन पार्ट है। ये क्या कहलाता है बेटा, टीलोडेंड्रिया। ये क्या कहलाता है, टीलोडेंड्रिया। ये क्या था बेटा, साइनेप्टिक नॉब कहते थे इसको हम। ठीक, ये क्या था, साइनेप्टिक नॉब। और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा पूरा क्या कहलाता था बेटा, सेल बॉडी। तो देखो ये न्यूरॉन ऐसा बना हुआ है, मैं इसको अगर ऐसा आड़ा कर दूं तो ये बेटा जो न्यूरॉन की जो सेल है, देख ये न्यूरॉन की सेल है। तो बेटा यहां पे देखो कि जो न्यूरॉन की जो सेल होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में, यानी कि ध्रुवी अवस्था में, ये एक एक्सिटिबल सेल होती है। तो हम ये कहते हैं कि न्यूरॉन आर एक्सिटिबल सेल, कि न्यूरॉन एक उत्तेजित कोशिका होती है। कब बेटा, पोलराइज्ड स्टेट में। ठीक,
तो बेटा हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बताया कि न्यूरॉन आर एक्सिटेबल सेल इन पोलराइज्ड स्टेट। बेटा इसकी मीनिंग क्या हुई कि जो न्यूरॉन है एक उत्तेजित कोशिका है। न्यूरॉन एक उत्तेजित कोशिका है, किसमें? पोलराइज्ड स्टेट में, ध्रुवीय अवस्था में। ठीक, ये ध्रुवीय अवस्था में कैसी है? पोलराइज्ड सेल होती है। तो बेटा ये जो न्यूरॉन की हमारी जो सेल है, ये न्यूरॉन की सेल ये कैसी होती है? एक्सिटेबल सेल होती है, एक उत्तेजित कोशिका होती है। ठीक, दूसरी बात कि न्यूरॉन सेल चारों तरफ से एक फ्लूइड के द्वारा, एक द्रव के द्वारा घिरी होती है। न्यूरॉन की सेल एक फ्लूइड द्वारा क्या होती है? घिरी होती है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक, तो बेटा जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है ये सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कि एक कोशिकी द्रव के द्वारा क्या होती है? घिरी होती है, एक अतिरिक्त कोशिकी द्रव के द्वारा। ठीक, कि ये जो सेल होती है ये एक द्रव के द्वारा क्या है? घिरी हुई है, न्यूरॉन की सेल। ठीक, तो बेटा उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के द्वारा क्या होती है? घिरी होती है। ठीक, बेटा तीसरी इसकी विशेषता कि इन मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन है बेटा ये वाली मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को अगर हम ऐसा ड्रा कर ले, ये मेम्ब्रेन है बेटा सपोज। ठीक, तो इन मेम्ब्रेन में डिफरेंट क्या होते हैं? चैनल्स पाए जाते हैं। बेटा इनमें डिफरेंट आयंस चैनल प्रेजेंट होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के बेटा आयंस को आने के लिए, आयंस को जाने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल पाए जाते हैं, ऐसे मार्ग पाए जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आयंस चैनल। तो बेटा न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इसमें क्या पाए जाते हैं? मैंने बोला आपको डिफरेंट आयंस चैनल। ठीक, डिफरेंट टाइप के इसमें क्या होते हैं? आयंस के चैनल होते हैं, यानी कि आयंस को आने जाने के लिए इसके अंदर आयन को आना है या बेटा इसके बाहर, ठीक, इससे बाहर अगर आयंस को भेजना है। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? आयंस चैनल होते हैं। वो आयंस चैनल कौन कौन से हैं बेटा? इसमें देखो, जैसे यहां पे ये लगे हुए हैं आपके चैनल, दूसरा चैनल यहां पे लगा हुआ है आपका, मान लो ये चैनल है, तीसरा चैनल यहां पे लगा हुआ है एक। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के इसमें क्या होते हैं? चैनल्स। ये चैनल के नाम देखो आप। इसमें जो चैनल होते हैं, तो एक होता है बेटा सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप है बेटा, ये इसमें सोडियम पोटेशियम पंप है एक। दूसरा जो चैनल होता है, इसमें दूसरा चैनल जो होता है ये होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक, इसमें दूसरा चैनल होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तीसरा चैनल होता है बेटा इसमें पोटेशियम वोल्टेज
ठीक। दूसरा होता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इसमें तीसरा चैनल कौन सा है बेटा? पोटेशियम। देखो क्या काम है इनका, जो सोडियम पोटेशियम पंप है एक, दूसरा होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी कि ये सोडियम को बेटा अंदर आने के लिए, किसके अंदर? ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक, सोडियम को अंदर आने के लिए कौन सा चैनल है? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पोटेशियम को अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए एक चैनल है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक। अब बेटा नेक्स्ट इसके जो बात है कि ये जो चैनल होते हैं, ये चैनल सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, यानी कि ये वांछित पारगम होते हैं। कौन से? ये चैनल, ठीक, वांछित पारगम होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, यानी इससे कोई वांछित पदार्थ ही, वांछित आयंस ही अंदर बाहर जा सकते हैं। तो ये कैसे हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। तो बेटा these channel are selectively परमिएबल। ये कैसे होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, यानी कि वांछित पारगम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो, मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक। तो ये सिलेक्टिवली क्या होते हैं? परमिएबल होते हैं, ठीक। अब बेटा जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जब इंपल्स को, यानी कि जब आवेग का चालन नहीं करती, यानी ये जब इंपल्स कंडक्ट नहीं करती, तब इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। कि अभी मेम्ब्रेन क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है, ये किसी आवेग का चालन नहीं कर रही, ठीक। तो बेटा जब ये मेम्ब्रेन किसी आवेग का, ठीक, यानी मेम्ब्रेन डू नॉट कंडक्ट बेटा, जब ये देखो मैंने लिखा बेटा, मेम्ब्रेन डू नॉट कंडक्ट एनी इंपल्स, जब ये किसी प्रकार का आवेग का चालन नहीं करती, तब इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यानी ये मेम्ब्रेन अभी कैसी है? पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलराइज्ड स्टेट मतलब बेटा कि ये ध्रुवीय अवस्था में है, ठीक, क्योंकि ये अभी चालन नहीं कर रही है, तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ठीक। अब बेटा देखो मेम्ब्रेन के बारे में अगली चीज, अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं कि बेटा जो मेम्ब्रेन है, मैंने आपको इतनी प्रॉपर्टी बताई, जो मेम्ब्रेन है इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो चैनल्स है, ठीक है बेटा, यहां पे अभी चैनल्स के बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक। ये आपका था सोडियम गेटेड चैनल था, ये आपका था पोटेशियम गेटेड चैनल, और ये क्या था बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होती है। निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए क्या होती है? इम्परमिएबल होती है, लेकिन सोडियम आयंस के लिए परमिएबल होती है। यानी बेटा जो मेम्ब्रेन है ये वाली, कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए
क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, अपारगम होती है। ठीक, तो बेटा एक्सॉन जो मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम इसको, एक्सोनल मेम्ब्रेन ठीक इम्परमिएबल होती है बेटा, इम्परमिएबल फॉर निगेटिव चार्ज प्रोटीन। ये जो निगेटिव चार्ज प्रोटीन है उसके लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है, अपारगम है। ठीक, बट परमिएबल, ये परमिएबल है बेटा, यानी ये पारगम है। किसके लिए पारगम है, फॉर सोडियम आयंस। ये क्या होते हैं, सोडियम आयंस के लिए क्या होते हैं, पारगम में होते हैं। ठीक, अब बेटा देखो, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, इस एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक, एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। यानी इस मेम्ब्रेन के बाहर बेटा यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, अधिक मात्रा में सोडियम आयन। ठीक, सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन में, और बेटा पोटेशियम आयन लो कंसंट्रेशन में। किस कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टी बेटा मैं जो आपको बता रहा हूं ये समझ में आएगी तो जनरेशन एंड कंडक्शन आपको समझ में आएगा, इसी पे बेस्ड है पूरा। तो बेटा देखो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखो कि सोडियम आयन, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक, तो एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन में, ठीक, और पोटेशियम आयन क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है, ठीक है, कि बाहर कौन सा फ्लूइड है, मैंने बताया था आपको, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अतिरिक्त कोशिकीय द्रव। मैंने आपको शुरू लाइन में ही बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन चारों तरफ से घिरी होती है बेटा, किसके द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा, एक द्रव्य के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक, तो बेटा कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन में सोडियम आयन एंड लो कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन। ठीक, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंटेन हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन में ये किसको कंटेन कर रहा है, सोडियम आयंस को, यानी अत्यधिक मात्रा में यहां पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम आयन। और लो कंसंट्रेशन में क्या है बेटा, पोटेशियम आयन। ठीक, इसमें लो कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है। अब बेटा ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है बेटा, ये एक्सोप्लाज्म है। ठीक, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या भरा हुआ है, आपका एक्सोप्लाज्म है। इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। इस एक्सोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन एंड निगेटिव चार्ज प्रोटीन, ठीक, निगेटिव चार्ज प्रोटीन, और लो कंसंट्रेशन में सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बेटा एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन के एक्सोप्लाज्म में, ठीक, एक्सोनल मेम्ब्रेन के किस में, एक्सोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में इसमें होता है पोटेशियम आयन। देखो इसके विपरीत है, इसमें हाई कंसंट्रेशन में सोडियम होता है बाहर, अंदर क्या है, पोटेशियम आयन।
एंड निगेटिव चार्ज क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। निगेटिव चार्ज प्रोटीन भरे होते हैं। और लो कंसंट्रेशन में क्या होता है? इसमें लो कंसंट्रेशन में बेटा इसमें लो कंसंट्रेशन में सोडियम, लो कंसंट्रेशन में सोडियम आयन होते हैं। ठीक, लो कंसंट्रेशन में क्या है? सोडियम आयन। ये लो कंसंट्रेशन में है सोडियम आयन, हाई कंसंट्रेशन में है पोटेशियम और निगेटिव चार्ज प्रोटीन। ठीक, ये चीज है। अब बेटा ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट यानी कि ये जो उतार चढ़ाव है किसके? मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, कि मेम्ब्रेन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या है? निगेटिव चार्ज। ठीक, तो बेटा बाहर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आयंस ज्यादा है बाहर। ठीक, और अंदर देखो निगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, तो बेटा ये जो आयोनिक कंसंट्रेशन है, बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा रहे, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा रहे, इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया था इस मेम्ब्रेन में क्या होता है? एक सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। ठीक, तो बेटा इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, यानी इस मेम्ब्रेन में आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक, आयंस के ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए इसमें सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। यह सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सक्रिय परिवहन की प्रोसेस द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, एक लगातार 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। तो बाहर दोनों तरफ क्या रहता है? मेंटेन रहता है। जैसे देखो बेटा, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक, अब मान लो कि सोडियम इसके अंदर आ रहा है, तो यहां सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बाहर पोटेशियम जा रहा है तो पोटेशियम का। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसमें क्या है? एक पंप है। ये पंप कौन सा है बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप दोनों तरफ क्या करता है? आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। ठीक, तो ये क्या करता है? सक्रिय परिवहन के द्वारा ये ये बेटा सक्रिय परिवहन के द्वारा ये क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। ये कितने सोडियम को बाहर करेगा? 3 सोडियम को बाहर करता है। और कितने पोटेशियम को अंदर ले लेता है बेटा? ये बाहर से 2 पोटेशियम को क्या करता है? अंदर लेता है। किसके द्वारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन के द्वारा। किसके द्वारा? सक्रिय परिवहन। ठीक, तो बेटा इस प्रकार से मेम्ब्रेन में आयोनिक ग्रेडियंट क्या रहता है? मेंटेन रहता है। आयोनिक ग्रेडियंट क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो बेटा देखो, इस तरह मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, ठीक, अब ये जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, ठीक, तो इन सब के कारण ये जो मेम्ब्रेन होती है, तो बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज वाली हो जाती है क्योंकि यहां सोडियम ज्यादा है। तो बाहर की मेम्ब्रेन आपकी कैसी हो गई बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो गई। बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज वाली हो गई। क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है। ठीक, और अंदर क्या है बेटा? अंदर मैंने लिखा था पोटेशियम और निगेटिव चार्ज आयंस ज्यादा होते हैं। तो इस कारण से अंदर इसमें कौन सा चार्ज होगा? इसमें निगेटिव। ये तो बेटा मेम्ब्रेन के अंदर कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव चार्ज। ठीक,
निगेटिव चार्ज हो गया अंदर की तरफ, किसके, मेम्ब्रेन के। तो बेटा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ये जो देख इलेक्ट्रिकल डिफरेंस जो है, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ अंदर की तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स। ठीक, नर्व इंपल्स यानी कि यही तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करता है। देखो कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो ये डिफरेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इसको हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो बेटा इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ क्या है, निगेटिव। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस यानी कि विभिन्न, विद्युती क्या है, विभव है, पोटेंशियल है। ठीक, तो दोनों तरफ क्या है, विभिन्न इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो न्यूरॉन में क्या करता है बेटा, इंपल्स को जनरेट करता है। ठीक, यानी कि नर्व इंपल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा, या फिर ये क्या करता है बेटा, इसी को हम कहते हैं ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक, ये क्या क्रिएट करेगा, एक्शन पोटेंशियल, या इसी को हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्सेस। ठीक, ये नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है बेटा, ये जो दोनों तरफ जो आयोनिक डिफरेंस है, एक तरफ बेटा यहां पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स यानी तंत्रिका आवेग। ये क्या उत्पन्न करेगा, तंत्रिका आवेग। समझ में आया, इतनी चीज बताने के पीछे रीजन क्या था कि यह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। अब चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं फटाक से। ठीक, कि अब बेटा मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, कि मैकेनिज्म की इसकी क्रियाविधि। ठीक, कि इसकी क्रियाविधि किसकी, कि जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, कि नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है। तो चलो क्रियाविधि देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, कि बेटा तंत्रिका आवेग के उत्पत्ति की क्रियाविधि। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति की क्रियाविधि, कि तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होगा। देखो बेटा अब बहुत इजी है, इसके बाद तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। बेटा जैसी न्यूरॉन के पास देख कोई स्टिमुलस आता है, कोई उद्दीपन आता है, कि जैसे न्यूरॉन के पास क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा, कोई उद्दीपन आएगा। ठीक, उद्दीपन आया तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, ठीक बेटा ये उद्दीपन आया, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये बेटा क्या है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज।
देखो इसकी मैकेनिज्म, ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर की तरफ कौन से चार्ज है बेटा, अंदर की तरफ इसमें निगेटिव चार्ज है। ठीक, तो जैसे बेटा इसमें स्टिमुलस आता है, उद्दीपन आता है, ये अभी कैसी सेल है बेटा, रेस्टिंग स्टेज में है। ये वाली देखो, ये मेम्ब्रेन अभी कैसी है, रेस्टिंग स्टेज में। मैंने आपको बोला था कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होगा। तो इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। हिंदी में आप क्या कहोगे इसको, ध्रुवी। ठीक, ये क्या है, ध्रुवी झिल्ली, ध्रुवी मेम्ब्रेन। ठीक, ये कैसी है, ध्रुवी, ये ध्रुवी मेम्ब्रेन है। ठीक, ये ध्रुवी मेम्ब्रेन है बेटा, यानी कि पोलराइज्ड है अभी। तो इसके पास जैसे ही स्टिमुलस आता है, तो बेटा स्टिमुलस आने पे इसके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो बेटा यहां पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे, ये थे बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये चैनल किसको अलाउ करेंगे, ये केवल और केवल अलाउ करते हैं किसको, ये सोडियम को अंदर आने देंगे। तो देखो जैसे बेटा यहां पे स्टिमुलस आया, क्या आया, स्टिमुलस आया, उद्दीपन आया। क्या आया बेटा यहां पे, स्टिमुली। ठीक, जैसे उद्दीपन आया तो क्या हुआ, इसके सोडियम गेटेड चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए। ये कौन सा चैनल है बेटा, इसको हम लिखते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए। तो जैसे ओपन होते हैं तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, क्या, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, कि बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ था यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक, वो फ्लूइड शीघ्रता से कहां आएगा, अंदर आएगा। तो बेटा सारे सोडियम आयन इधर से अंदर आने लग जाएंगे। ये देखो क्या हो गया, कौन आ रहा है, सोडियम आयन। इधर से सोडियम आयन क्या होंगे, अंदर आएंगे। ठीक, सोडियम आयन क्या हो गए बेटा, अंदर आ गए। ठीक, सोडियम आयन अंदर, सोडियम आयन अंदर जाने लग गए। तो अंदर जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का क्या हो रहा है, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स यानी कि होता है बेटा रैपिड इनफ्लक्स, की तीव्रता के साथ सोडियम का प्रवाह होना, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन जब बेटा शीघ्रता से अंदर जाएंगे तो अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अब बढ़ गया। क्या हो गया, अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो ये जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी, इसकी अवस्था मैं आगे बना रहा हूं यहां व्हाइट कलर से, कि ये मेम्ब्रेन अब परिवर्तित हो जाएगी। अंदर निगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव था। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अंदर पॉजिटिव आ जाएगा और निगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर। तो देखो ये हो गई निगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर की तरफ कैसा चार्ज हो गया बेटा, निगेटिव चार्ज। तो कोशिका की दशा बदल गई। देखो
जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था वो बदल गया। ठीक, तो यहां पे जो आवेग था वो आवेग या कहां आ गया, यहां आ गया, तो गया एक कोशिका से दूसरी कोशिका पर गया, समझो। तो इस मेम्ब्रेन को अब हम कहेंगे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक, ये कैसी मेम्ब्रेन थी बेटा, ये पोलराइज्ड थी, ध्रुवी थी, ये हो गई अध्रुवी, डीपोलराइज्ड। ये क्या हो गई, इसको अब हम कहेंगे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे अब डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के अंदर कैसा चार्ज होता है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव। डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और अंदर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब बेटा ये पोलराइज्ड हुई, अब इसको फिर से अपनी पुरानी दशा में वापस आना है। किसको, इस कोशिका को। ऐसी थी ये, ऐसे से ऐसी बदली। ठीक, तो अब इसको पुनः अपनी दशा में वापस आना है, तो ये वापस आने के लिए अब क्या होगी, रीपोलराइज्ड होगी, पुनः ध्रुवीकृत होगी। क्या होगी, पुनः ध्रुवीकृत। ये पहले ध्रुवी थी, एक अध्रुवी हुई, अब इसके बाद पुनः क्या होगी, ध्रुवी होगी। तो देखो अब इसके बाद बेटा यहां पे एक चैनल थे, मैंने आपको बताया था, कौन सा चैनल था वो था आपका पोटेशियम गेटेड चैनल। ये तो था आपका सोडियम गेटेड चैनल। अब क्या होंगे कि पोटेशियम गेटेड चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे। तो पोटेशियम गेटेड चैनल जब ओपन होंगे, ये है आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो अब क्या खुले बेटा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो देखो ये हुई थी ऐसी, इसकी दशा बदल गई थी, तो ये पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आना चाह रही है। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस को बाहर करना है, तो यहां से अब क्या खुले हैं, पोटेशियम चैनल खुले हैं। तो बेटा यहां से अब पोटेशियम बाहर जाएंगे। क्या बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम। यहां से क्या बाहर जा रहे हैं बेटा, पोटेशियम। ठीक, तो पोटेशियम आ गया क्या, बाहर। पोटेशियम आ गया बाहर। तो देखो पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जब यहां से पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, तो अंदर अब पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी। ठीक, यहां पे पोटेशियम और सोडियम की संख्या बढ़ गई थी अंदर, अब क्या हुआ, यहां से पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। तो देखो चार्ज फिर बदल गए, बाहर आ गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, और अंदर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। तो ये पुनः क्या हो गई, ध्रुवी हो गई। पहले देखो, पहले ये पोलराइज्ड थी, पोलराइज्ड से ये डीपोलराइज्ड हुई, डीपोलराइज्ड से फिर क्या हो गई, रीपोलराइज्ड। तो इसको अब हम कहेंगे बेटा रीपोलराइज्ड सेल। इसको हम कहेंगे रीपोलराइज्ड सेल। रीपोलराइज्ड सेल। अब ये सेल हो गई रीपोलराइज्ड आपकी। तो देखो बेटा आयंस की जो गड़बड़ी हुई थी वो तो पूरी हो गई। यहां से पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस अंदर आए थे, ठीक, तो बाहर की मेम्ब्रेन जो पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो गई थी। ठीक, ये हुई थे, ठीक, बाहर की मेम्ब्रेन जो पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो गई थी और अंदर की जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। तो ये हो गई थी आपकी डीपोलराइज्ड। अब ये पुनः अपनी वापस कंडीशन में गई, तो बाहर पोटेशियम का फ्लो हुआ, तो चार्ज तो ठीक हो गए बेटा, लेकिन एक गड़बड़ी है, आयंस की गड़बड़ी हो गई। कैसे कि बाहर हमने पढ़ा था कि सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां फ्लो हो गया है किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम का क्या हुआ है, यहां पे ई फ्लक्स हुआ है। यहां पे पोटेशियम का क्या हुआ है बेटा, ई फ्लक्स। इसको हम ई फ्लक्स कहेंगे, ठीक, यानी कि प्रवाह इसका कहां हुआ है, बाहर। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम आयन का क्या हुआ है, इफ्लक्स हुआ है, बाहर की तरफ प्रवाह हुआ है। ठीक, अब बेटा इसको
ठीक करना है। देखो चार्ज तो ठीक हो गए, जैसे थे पॉजिटिव वैसे पॉजिटिव आ गए, अंदर नेगेटिव आ गया। अब चार्ज को ठीक करना है तो मैंने आपको बताया था यहां एक पंप चलता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये है बेटा यहां पे एक पंप लगा हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये पंप इस मेम्ब्रेन की दशा को सुधार देगा। कैसे सुधारेगा? ये ऐसे सुधारेगा कि ये यहां से अंदर सोडियम जाता है बेटा, तो ये अंदर से 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फेंक दिया, ठीक। और बाहर से ये किसको? पोटेशियम को अंदर फेंक देगा, ठीक। तो कितने पोटेशियम को फेंकेगा बेटा? ये 2 पोटेशियम को, ठीक। तो देखो इसने अंदर से सोडियम को बाहर कर दिया और बाहर से पोटेशियम को अंदर ला दिया। तो दशा सुधर गई। जैसी थी मेम्ब्रेन, पहले थी ये रेस्टिंग स्टेज में, इसको हम कह रहे थे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, फिर ये डीपोलराइज्ड हुई, डीपोलराइज्ड होने के बाद रीपोलराइज्ड हुई। तो बेटा इस प्रकार की घटना के कारण यहां पे क्या होता है कि जो आवेग है, जो इंपल्स है, तो यहां पे नर्व इंपल्स इस साइड से इस साइड पे जाएंगे जैसे आयंस चेंज होंगे। देखो यहां पॉजिटिव था या निगेटिव था, तो आवेग क्या हो रहा है? इधर से इधर जा रहा है, ठीक। तो ये आवेग क्या होंगे? ऐसे ट्रांसफर होंगे। तो ये आवेग का क्या हो रहा है बेटा? चालन हो रहा है। क्या हो रहा है? चालन, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक। तो देखो यहां पे आवेग किधर से किधर जा रहा है? इधर से इधर, ठीक। तो यही प्रोसेस आगे रिपीट होते जाएगी और ये नर्व इंपल्स क्या होते जाएंगे? ऐसे आगे ट्रांसफर होते जाएंगे। ये प्रोसेस अब कई बार रिपीट होगी। तो बेटा एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, बस यही प्रोसेस चलते रहेगी। पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, फिर रीपोलराइज्ड, फिर ऐसा ये आवेग का क्या हो रहा है? चालन हो रहा है, ठीक। यानी कंडक्शन हो रहा है किसका? नर्व का, ठीक। तो बेटा ये थी आपकी पूरी मैकेनिज्म की नर्व इंपल्शन की, ठीक। कि एक बार आप ये देखो, हमने बेटा ये स्टार्ट किया था यहां से कि तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संचालन। तो मैंने आपको उनकी पहले मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि मेम्ब्रेन में कैसी कैसी कंडीशन होगी, ठीक। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको पूरी मेम्ब्रेन के बारे में कि किस साइड सोडियम आयन ज्यादा होंगे, किस साइड पोटेशियम आयन ज्यादा होंगे, किधर नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक। ये प्रोसेस, और फाइनली हमने ये कंडक्शन देखा, ठीक। तो बेटा मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। थैंक यू।